हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें आज देखिए आप यूनिट 1 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसका भाग 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो पहले हम क्या सम एंड डिफरेंस फार्मूले हैं क्या वो ये देख लेते हैं। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूले क्या होते हैं ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमने पढ़ा। अब हमारे पास यहाँ दो एंगल हैं ए और बी, उनका सम या उनका डिफरेंस, इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए ये हमारे कहलाते हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से दूसरा है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो याद रखिए साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस आता है, साइन ए माइनस बी है तो यहाँ माइनस आता है, बाकी सेम है। पहले साइन ए फिर कॉस बी फिर कॉस ए साइन, ठीक है। इसी तरह से कॉस का फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, और ए माइनस बी के फॉर्मूले में जो है वो प्लस आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट ए प्लस बी, तो टेंजेंट ए प्लस बी बराबर होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इस तरह टेंजेंट ए माइनस बी, दो कोणों के अंतर का टेंजेंट, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो इन फॉर्मूलों को सबको जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सब फॉर्मूलों को आपको अपने हाथ से लिखना है। एक बार जब आप लिखेंगे इस सवालों में काम में लेते समय जब आप इन्हें लिखेंगे वैसे आप इन्हें लिखेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट ए प्लस बी है ऊपर प्लस नीचे माइनस, और टेंजेंट ए माइनस बी में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब ये जो हमारे ये दो फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह से जब हम कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है बल्कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूले आपको लिख करके याद कर लेने हैं, इनको हम जो है क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो देखिए बेसिकली ये जो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फॉर्मूले पढ़े हैं, इसमें क्या है ये इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इन तीन कोणों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने के काम में आते हैं। तो ये जैसे 15 डिग्री अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, 75 डिग्री भी नहीं पढ़ा है, 105 डिग्री भी नहीं पढ़ा है कि इसका साइन, इसका टेन, इसका कॉस कितना होगा। तो किसी भी कोण है ये 15 डिग्री का आपको मान निकालना हो, इन तीनों में से किसी भी का भी, तो 15 का निकालना है तो उसे लिखिए 45 माइनस 30, 75 का निकालना है तो उसे लिखिए 45 प्लस 30, इसको लिखिए 45 माइनस 30 सॉरी, और 105 निकालना है तो 45 प्लस 60, ठीक है। और ऊपर वाले फॉर्मूले लगा दीजिए, जैसे आपको साइन 15 डिग्री निकालना है तो लिखिए साइन 45 माइनस 30, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग दीजिए। हम 45 भी सब कोणों की जानते हैं डिग्री की वैल्यू, और 30 डिग्री भी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए जानते हैं। ऐसे ही देखिए तो ऐसे कोणों में कन्वर्ट कर दिया 75 को जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है। ऐसे 105 की जब आप निकालोगे तो 45 प्लस 60 करिए, ठीक है। ऊपर हमने एक सूत्र पढ़ा है टेंजेंट ए प्लस बी बराबर टेंजेंट ए, तो ये हम एक फॉर्मूला यहाँ से एक और जनरेट कर रहे हैं कि टेंजेंट 45 डिग्रीज प्लस ए बराबर क्या होगा, देखो टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए। ऊपर जो हमने टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसी को यहाँ यूज़ किया है। तो ये क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है तो या तो 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। तो ये भी एक सूत्र है, ये अच्छा है, यूज़ में आता है बहुत, टेंजेंट 45 प्लस ए
बराबर 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। इसी तरह से टेंजेंट 45 माइनस ए बराबर हो जाएगा टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए, और ये हमको मिल जाता है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन। तो जब भी हमको 45 प्लस ए या 45 माइनस ए निकालना हो तो हम सीधे ये फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। तो 45 प्लस ए, इन जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं देखिए उनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करें। टेंजेंट 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो टेंजेंट 15 डिग्री निकालने के लिए टेंजेंट 15 को हमने लिखा 45 माइनस 30, ठीक है। और अब अभी हमने टेंजेंट 45 माइनस ए का सूत्र पढ़ा 1 माइनस ए टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। तो टेंजेंट 45 माइनस 30 को हमने लिख लिया 1 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30, ठीक है। और टेंजेंट 30 की वैल्यू हमको मालूम है 1 अपॉन √3 होती है, वैल्यू रख दी। तो 1 माइनस √3 1 प्लस √3, एलसीएम लिया यहाँ पर। देखिए ऊपर एलसीएम लिया √3 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम लिया √3 प्लस 1 हो जाएगा, और एलसीएम से एलसीएम आपका कट जाएगा, और ये हमारा। इसी तरह से अगर आपको 75 निकालना हो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है 75, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कीजिए, साइन निकालना है यहाँ पर। तो साइन 75 साइन 45 प्लस 30, ठीक है। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए हमारा कितना है 45, बी हमारा कितना है 30। अब ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, 45 की 30 की 45 की 30 की, ठीक है। ये सब टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा आ गया, एलसीएम लेंगे 2√2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसी नेक्स्ट में देखिए ये निकाला है कॉस 105 डिग्री। तो 105 को मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, 45 प्लस 60 लिख कर। तो कॉस 45 प्लस 60, कॉस 105 निकालना है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, साइन ए साइन बी, सारी वैल्यूज रख दी। 45 1 61/2 साइन 45 1 अपॉन √2 एंड दिस इज √3 अपॉन 2। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2√2 और ये हो जाएगा 1 माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 62 कॉस 17 प्लस साइन 62 साइन 17 की वैल्यू निकाली। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अभी हमने पढ़े हैं अभी तक, उन सबको क्या है, हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों ही तरह से काम में ले सकते हैं। तो सूत्र तो हमने पढ़ा था कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बट इसका मतलब ये भी है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पर। तो ये देखिए, क्योंकि यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कॉस कॉस प्लस साइन साइन है, तो ये इस सूत्र से आ जाएगा कॉस 62 माइनस 17 62 माइनस 17, और ये हो जाता है हमारा 45। तो आपकी तुरंत वैल्यू निकल गई, ना तो हमको 62 निकालना पड़ा कॉस 62, ना कॉस 17 निकालना पड़ा, ना साइन 62 निकालना पड़ा, ना साइन 17 निकालना पड़ा, फिर भी हमने इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाए हम, क्यों, उस फॉर्मूले की वजह से। नेक्स्ट है टेंजेंट 75 प्लस कॉट 75 का वैल्यू निकालें। तो टेन 75 की निकालते हैं हम पहले। तो टेन 75 क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 प्लस 30। अभी जो फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में बताया वहीं होगा 1 प्लस टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन 30। क्यों, क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है, यहाँ 45 है। अब इसके बाद ये वैल्यू रख दी टेन 30 की, 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3, एलसीएम लिया सिंप्लीफाई किया, ये टेंजेंट 75 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही कॉट 75 बराबर क्या होगा, 1 अपॉन टेन 75। तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आपकी कॉट 75 की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर इधर बच जाएगा। ठीक है, इसको खोलेंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं हमारे, फॉर्मूला से हम खोल देंगे। फॉर्मूले क्या है, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2 × ab। ऐसे a - b का होल स्क्वायर से इसको खोला और ये a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये फॉर्मूले हमने लगाए, ऊपर से सिंप्लीफाई किया, ये दोनों कट जाएगा, 8/2 आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये फॉर्मूले हमने यहाँ काम में लिए, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ लिख दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। यदि sin a बराबर 1/√5, ठीक है, और cos b बराबर √3/10 हो, sin a बराबर तो 1/√5, cos b बराबर 3/√10 हो, तो सिद्ध करो कि a + b बराबर π/4। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, हम एक फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, sin² a आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ये sin² a + cos² a बराबर 1। ठीक है, ये दोनों कोण एक जैसे होने चाहिए, तो थीटा हो या बी हो या ए हो। तो यहाँ से हम चाहें तो sin² a निकाल सकते हैं, चाहे cos² a निकाल सकते हैं। साइन ए तो हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे cos² a बराबर 1 - sin² a। तो 1 - sin² a बराबर होगा 1/5, क्योंकि sin a बराबर √5 है। ठीक है, तो sin² a बराबर, इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, 5 - 1 / 5, तो 4/5 आ जाएगा। तो ये cos² a 4/5 है, तो cos a कितना आ जाएगा, 2/√5। कैसे निकलेगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। फिर हमको ये भी दे रखा है ऊपर, देखिए सवाल में, कि cos b बराबर 3/√10। तो यहाँ से cos² b कितना हो जाएगा, 9/10। फिर वापस ये फॉर्मूला लगाया, तो sin² b बराबर क्या आ जाएगा, 1 - cos² b, 1 - 9/10। ठीक है, और 1 - 9/10 को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो आगे हमारा 1/10। ठीक है, तो sin b बराबर कितना आ गया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, 1/√10। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे कि sin a + b बराबर sin a cos b + cos a sin b। तो इसमें हम सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ये हमको जो दे रखी थी कुछ हमने निकाली हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, sin a cos b cos a sin b को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 5/5 √10, ये √5 सिंप्लीफाई होकर ऊपर √5 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 बच जाएगा। ठीक है, 1/√2 किसके बराबर है, sin a + b। तो sin a + b बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर के, फिर sin a + b बराबर कितना आ गया, 1/√2। इसलिए a + b बराबर 45 क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं sin 45 बराबर 1/√2 होता है, इसलिए a + b कितना होना चाहिए, 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि π/4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे, यदि a + b बराबर π/4 हो तो सिद्ध कीजिए 1 + 10a × 1 + 10b बराबर 2। ठीक है, तो ये जो हमको दिया है वहीं से हम चलेंगे, हमको दिया है a + b बराबर π/4, इसलिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, b बराबर π/4 - a। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो भी हमारे प्रूव करने के, सिद्ध करने के सवाल है उन सब में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ये क्या है 1 + 10a 1 + 10b। 1 + 10a को ऐसे कैसे छोड़ा, 1 + 10b की जगह लिखा, b की जगह खाली हमने लिख दिया π/4 - a, यहाँ से π/4 - a। ठीक है, अब 1 की जगह हमने लिया 1/1। ठीक है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। और टेंजेंट π/4 - a की जगह हमने लिखा इसको वही 45 मतलब है इसका 45 डिग्री -a। तो यहाँ हम टेंजेंट 45 - a का फॉर्मूला लगा देंगे 1 - 10a अपॉन 1 + 10। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + 10। ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 10, बीच में प्लस है ही इनके 1 - 10, और 10a से 10a जो है वो कट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा 2/1 + 10। ठीक है, और ये पूरा कटेगा फिर इससे, और आपका 2 बच जाएगा जो कि क्या है RHS के बराबर। एक और सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए cos A cos C - a माइनस sin A sin C - a बराबर cos C। ठीक है, अब इसका LHS लीजिए, cos A cos C - a माइनस sin A sin C - a। ठीक है, आप देखो इसमें क्या नज़र आ रहा है, cos cos माइनस sin sin, तो कहीं ये फॉर्मूला हमें लगता नज़र आता है cos A cos B माइनस sin A sin बराबर cos A + B से। ध्यान रखिए cos वाले में जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें A की जगह तो A ही है, B की जगह क्या है हमारा C - a C - a। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये किसके बराबर हो जाएगा cos A प्लस B की जगह क्या रहेगा C - a। ठीक है, A से A कट जाएगा और इधर बच जाएगा आपके cos C, और दिस इज RHS। ठीक है, ये हमारे थे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले और उन पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले।